जय श्री कृष्णा। कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करता है जहां समझ नहीं आता क्या सही है और क्या नहीं। ठीक ऐसे ही एक क्षण में अर्जुन खड़े थे और तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही आज आपके लिए संदेश है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। झूठ, धोखा और बहाने आपको कुछ पल की खुशी देंगे, लेकिन इसकी कीमत आपको भविष्य में चुकानी पड़ेगी। एक डॉक्टर ने क्लिनिक के बाहर एक बेहतरीन लाइन लिखी, दवा में कोई खुशी नहीं है और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है। कोई भी रिश्ता एक दूसरे के विश्वास के बजाय एक दूसरे की समझ पर ज्यादा टिका हुआ होता है। रोटी पर घी और नाम के साथ जी लगाने से स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। जिंदगी में एक ही नियम रखो, सीधा बोलो, सच बोलो और मुंह पर बोलो। जो अपने होंगे वह समझ जाएंगे और जो नाम के होंगे वह दूर हो जाएंगे। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी अगर खारा हो तो फूल खिलते नहीं। उसी प्रकार भाव अच्छे हों, कर्म भी अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। औरत को देने वाला सबसे बेहतरीन उपहार उसका सम्मान है। जिंदगी में कभी भी यह सोचने मत बैठो कि कौन कब कैसे कहां बदल गया। सिर्फ इतना देखो कि वह तुम्हें क्या सिखा कर गया। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिरकर देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। धोखे सबको याद है, पर रिश्ते बनाए रखने के लिए चुप रहता हूँ। हालात इंसान को वह बना देते हैं जो वह कभी था ही नहीं। दोस्तों को तोड़ने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं पड़ती। स्वार्थ पूरा होते ही विश्वास अपने आप टूट जाता है। जिसकी गलतियों से भी मैंने रिश्ता निभाया है, उसने बार बार मुझे पालतू होने का एहसास कराया है। अगर एक बार रिश्ते को बचाने के लिए झुक जाओ तो लोग गलतफहमी पाल लेते हैं कि यह भी हर बार झुकेगा। जब कोई दूसरों से धोखा खाता है तो वह उनसे लड़ता है, लेकिन जब कोई अपनों से धोखा खाता है तो वह इंसान चुप हो जाता है, यह सोचकर कि रिश्तों में दरार न पड़ जाए। हमने तेरी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना, पर सामने मीठी मीठी बातें करने वाले और पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले मित्र से दूर रहना चाहिए। ऐसा मित्र उसी तरह है जैसे ऊपर से अमृत भरा हुआ हो, लेकिन अंदर से जहर। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब आपकी कामयाबी का शोर मचाएगी। ऊंचाई पर वे ही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिस इंसान की सोच और नियत अच्छी होती है, भगवान उसकी मदद करने किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। यह कलयुग है, यहाँ लोग अपनी परेशानी से कम दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी होते हैं। समय के साथ बदल जाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि समय बदलना सिखाता है, रुकना नहीं। जब किसी व्यक्ति को अपने से धोखा मिलता है तो वह फिर किसी इंसान पर भरोसा करने से पहले हजार बार सोचता है। एक बार पूरे मन से किया गया प्रयास सैकड़ों अधूरे प्रयासों से ज्यादा प्रभावी होता है। याद रखिए, जिंदगी खुशहाल होती नहीं है, इसे खुशहाल बनाना पड़ता है। अगर किस्मत ने आपसे वह ले लिया जिसे खोने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, तो अवश्य कुछ ऐसा भी देगी जिसे पाने का आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जब सोच में ही बीमारी लग जाए तो इंसान होश में भी होकर बेहोश ही रहता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। झूठ भी कितना अजीब है ना, जब खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। जिंदगी में कठिनाइयां आए तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन रोल हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। यह दुनिया भी अजीब है, यहाँ झूठ नहीं, सच अपने रिश्ते तोड़ देता है।
पहली बार में हम हमेशा गलत इंसान को पसंद कर लेते हैं और जब अच्छे लोग मिलते हैं तो हम एतबार करना ही छोड़ देते हैं। कोई आपके साथ जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही व्यवहार न करें, बल्कि आप जैसे हैं वैसा ही व्यवहार करें, क्योंकि आपकी पहचान आपका व्यवहार ही है। अब मुझे तेरी नजरअंदाजी से कोई शिकायत नहीं रही। तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हा ही अच्छे हैं। अच्छे दोस्त उन सितारों की तरह होते हैं जो भले ही रोशनी में ना दिखाई दें, लेकिन मुश्किल हालातों में हमेशा साथ होते हैं। शब्द शब्द में ब्रह्म है, शब्द शब्द में अक्षर। शब्द सदा ऐसे कहो जैसे गुप्त प्यार। झूठ बड़ी मीठी है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती। सच्चाई बड़ी कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, व्यक्ति की सोच जल की तरह होती है। अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वो नाला बन जाएगी, और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वो गंगा जल बन जाएगी। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री कभी साधारण नहीं होते, क्योंकि निर्माण और प्रलय दोनों इन्हीं के हाथ में होते हैं। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं होती, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने संत से पूछा, हे महात्मन, चंद्रमा में कलंक और दीपक तले अंधेरा क्यों होता है? संत ने जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती? हर वस्तु के दो पहलू होते हैं, अच्छा और बुरा। तुम्हें जो संग्रह करना है वही सोचो। मंशा रखो कि किसी को बुरा न लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख न हो, और रिश्ता ऐसा रखो कि उसका कभी अंत न हो। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई को खो देते हैं, और अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। जो निभा न सको ऐसा वादा न करो, बातें अपनी हद से ज्यादा न करो। मोहब्बत अगर किसी को ज्यादा दोगे तो वो अधूरा छोड़कर चला जाएगा। केवल जिद की एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए सारे रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में हो सकती है, मगर अनुभव उम्र के साथ आता है। ईश्वर ने सृष्टि की रचना करते समय 3 विशेष चीजों की रचना की। अनाज के साथ कीड़े, नहीं तो लोग अनाज को सोने और चांदी की तरह संग्रह करते और मृत्यु के बाद शरीर में दुर्गंध पैदा कर दी। वरना कोई अपने प्यारों को न कभी जलाता नहीं दफनाता। जीवन में संकट और अनहोनी के साथ रोना और समय के साथ उसे भूलना सिखा दिया, वरना जीवन में निराशा और अंधकार ही रह जाता। कभी भी आशा, प्रसन्नता और जीने की इच्छा रहती। इतनी नफरत मत रखो अपने दिल में। जिस दिल में नफरत होती है उसमें रब नहीं बसता। अच्छे विचार मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिना बुलाए मेहमानों की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को ही जलाती है जिसके भीतर ये पैदा होता है। जब गुस्सा आता है तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है और कुछ ऐसा कह या कर बैठता है जिसका पछतावा बाद में होता है। कई बार लोग गुस्से में अपनों को ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उनके दिल को गहराई से चोट पहुंचाते हैं। बाद में लाख कोशिशों के बाद भी वे शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। इसीलिए जब भी गुस्सा आए तो उसे काबू करने की कोशिश करें। चुप रह जाना या कुछ देर तक गहरी सांसें लेना गुस्से को नियंत्रित करने में मदद करता है। जब गुस्सा ठंडा हो जाए तब सोचें कि जो बात आप कहने जा रहे थे वो जरूरी भी थी या नहीं। समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन यह बदल भी सकता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तो वही लोग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं। जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में विनम्र रहें और बुरे समय में धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी, लेकिन जब समय खराब हो तो गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। कई बार लोग मुश्किल दौर में घबराकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन जाते हैं। किसी का अच्छा वक्त देखकर जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जलन इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और उसे निराशा की ओर ले जाती है। अगर किसी को सफलता मिल रही है
तो उससे सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वह आगे बढ़ सका। अगर आप किसी की सफलता से प्रेरणा लेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा, लेकिन अगर आप जलन करेंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाएगी और आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हर किसी में कोई न कोई कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वह और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो ना वर्तमान अच्छा रहेगा और ना ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक ना एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भागदौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिए। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास न करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए। कभी कभी मन को मना लेना ही सबसे अच्छा होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं देती। बहुत बार हम किसी चीज के पीछे इतनी जिद पकड़ लेते हैं कि यह भूल जाते हैं कि वास्तव में हमें उसकी जरूरत भी है या नहीं। जिद करना, हट पकड़ना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह तर्क से परे हो जाए तो विनाश का कारण बन सकता है। कई बार हम किसी के लिए उतने जरूरी भी नहीं होते जितना हम खुद सोचते हैं। जिंदगी दो पल की है, इसे खुशी और गम दोनों के साथ जियो। जो लोग देर से मिलते हैं वे दूर तक साथ निभाते हैं। घर बदल जाए या समय बदल जाए यह कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाता है तो सबसे ज्यादा दुख होता है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह समझने के लिए कि असल में हमारे करीब कौन है। इस दुनिया में जो चीजें सबसे कीमती हैं वे मुफ्त में मिलती हैं। हवा, पानी, छांव, नींद और प्यार। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो हमेशा गरीब ही कहलाओगे।
किसी की आदत लगने में समय नहीं लगता, लेकिन उसे भुलाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। घमंड मत करना, क्योंकि तकदीर बदलते देर नहीं लगती। शीशा वही रहता है, सिर्फ तस्वीर बदल जाती है। कंधे पर बैग आज भी वही है, फर्क बस इतना है। पहले किताबें लेकर घूमता था, आज जिम्मेदारियां लेकर घूमता हूँ। हमने झूठी हमदर्दी नहीं दी, जिसे भी कुछ दिया दिल से दिया। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। जब लोगों को अपने मतलब की बात करनी होती है तो वे बहुत अच्छे से पेश आते हैं, और जब मतलब निकल जाता है तो उनका रवैया भी बदल जाता है। यह कठोर सत्य है कि लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से बदलते हैं, लेकिन हमें अपने स्वभाव पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि जो दिल से आपके साथ होता है वही सच्चा होता है। जख्म छुपाना भी एक हुनर है, वरना यहाँ हर मुट्ठी में नमक भरा पड़ा है। धूप का तो नाम वैसे ही बदनाम है, वरना जलते तो लोग एक दूसरे से भी कम नहीं। ताकत अपने लफ्जों में रखो, आवाज में नहीं, क्योंकि फसल बारिश से उगती है, आंधी से नहीं। जब इंसान को गंदे और मैले कपड़ों में शर्म आती है, तो गंदे और मैले विचारों से शर्म क्यों नहीं आती? थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूँ, मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश, और परेशानी आए तो नसीब को दोष। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाती है, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, वही एक दिन औषधि बन जाती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, अगर सफल इंसान बनना है तो खुद पर डाउट करना बंद करो और जी जान से मेहनत करो। जिंदगी में किसी भी चीज से समझौता कर लेना, लेकिन अपने सपनों से कभी समझौता मत करना। सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले नींद का त्याग जरूरी है। जो मेहनत आज दर्द लग रही है, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। गम नहीं किसी बात का, जो जिंदगी में लिखा है वही होगा। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे बहुत कम जानते हैं। एक गलतफहमी मुझे भी हुई कि हम बहुत जरूरी हैं किसी की जिंदगी में। वफा पर मैं अब भी कायम हूं, बस मोहब्बत छोड़ दी है। सबसे बेहतर बनने के लिए खराब से खराब हालात से लड़ना पड़ेगा। साबित करना जरूरी नहीं, बेहतर बनना जरूरी है। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तोलते हो, कभी खुद उस पर बैठकर देखो। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहाँ मन्नत पूरी न हो तो रिश्ते क्या, भगवान तक बदल दिए जाते हैं। नारी प्रेम में राधा बने, गृहस्थी में जान की और काली बन जाए जब बात हो सम्मान की। कोई भी इंसान ऐसे ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हालात उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। बुराई तो हर कोई कर सकता है, लेकिन किसी की तारीफ करने के लिए हिम्मत चाहिए। अगर सब कुछ मिल जाएगा तो इच्छाएं किसकी करोगे? दिल में तमन्नाओं का होना जरूरी है, लेकिन उनका गुलाम बनना सही नहीं। कमाना सीखो। धन से चीजें आती हैं, लेकिन दुआ से खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। कोई भी रिश्तेदारी केवल हिस्सेदारी से नहीं, बल्कि दोनों की भागीदारी से चलती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उससे ज्यादा आपका अपना कोई और नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलो, लेकिन कभी मत रुकना। यकीन मानो, आप सबसे तेज चल रहे हो उस इंसान से जो ठहर चुका है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जो तुम्हारे झूठ पर भी विश्वास करता हो। रिश्ते कभी नहीं बदलते, उन्हें निभाने वाले बदल जाते हैं। यह वक्त भी कितना अजीब है, पहले मिलता नहीं था, अब गुजरता नहीं। अपनी झोपड़ी में राज करना दूसरों के महल में गुलामी करने से बेहतर है। शब्दों का अपना स्वाद होता है, बोलने से पहले खुद पर परख लो। जो खुद को अच्छा न लगे, वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा? कोई आपको न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है। इसमें सुख के हंसी-मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है।
प्रशंसा जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। धीरज रखो, क्योंकि हर नया परिवर्तन आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। कोई भी काम बिना बाधा के पूरा नहीं होता। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो अंत तक प्रयास करते हैं। समंदर बड़ा होकर भी अपनी हद में रहता है। इंसान छोटा होकर भी अपनी हद भूल जाता है। मुसाफिर कल भी था और आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था और आज अपनी तलाश में हूँ। मुझे गिरते हुए पत्तों ने यह समझाया है कि बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देते हैं। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। इस वक्त का काम ही बदलना है। पैर पर लगने वाली चोट संभलकर चलना सिखाती है और मन पर लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। घमंड किस बात का करना यारों? एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद सवेरा ही नहीं होगा। परिस्थितियां स्वभाव बदल देती हैं। इंसान तो कल भी वही था, आज भी वही है। जो व्यक्ति थोड़े में ही खुश रहता है, सबसे ज्यादा खुशी उसी के पास होती है। खामोशी अक्सर रिश्ते तोड़ देती है। बोल लिया करो या लड़ लिया करो। हाथों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस नहीं उठते। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है कि सहारा कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। अपना पूरा समय खुद को बेहतर बनाने में लगाओ, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं, पैसों से बनने लगे हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। जिंदगी में कुछ गलत हो जाए तो घबराना मत, क्योंकि दूध फटने पर वही लोग घबराते हैं जिन्हें पनीर बनाना नहीं आता। आखिर लोग ऐसे क्यों होते हैं? जब उन्हें अपने मतलब की बात करनी होती है तो वह कितने अच्छे से बात करते हैं, और जब मतलब नहीं होता तो अंदाज ही बदल लेते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वे अक्सर धोखा खाते हैं। लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, लोग तारीफ करें और आप खुश हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख की डोर लोगों के हाथ में है। कोशिश करें कि ये डोर आपके हाथ में ही हो। अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द सुलझा सकते हैं, पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वो अपना स्वभाव नहीं बदलता। जब जल गंदा हो तो इसे हिलाते नहीं हैं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती हैं जो वह दूसरों से रखता है। जैसे धुन बदलने पर लोगों का नृत्य बदल जाता है, वैसे ही धन के आगमन पर लोगों का पूरा दृश्य बदल जाता है। तो शुरुआत खुद से कीजिए, दूसरों से नहीं। कल रात आखिरी बार रोकर कुछ जिंदा रिश्तों को दफन दिया मैंने। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब खुद को संभाल लिया मैंने। किस्सा बना दिया उन लोगों ने भी मुझे, जो कल तक मुझे अपना हिस्सा बताया करते थे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ और सुकून खरीद नहीं सकता। तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और घमंड ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। किसी का एहसान कितना ही छोटा हो, उसे कभी मत भूलना, और अपना एहसान कितना भी बड़ा हो, उसे कभी मत जताना। हमें लगता था वो नाराज है हमसे, हम गलत थे, वो तो परेशान थे हमसे। दुनियादारी में हम थोड़ा कच्चे रहे। कमी यह रही कि सबके साथ अच्छे रहे। जो काम करने से आपका घर चलता हो, उसे करने में कभी शर्म मत करना। समझना हमेशा हमारे बस में नहीं होता। कुछ काम समय खुद करता है। जरूरत से ज्यादा होशियारी और जरूरत से ज्यादा विश्वास हमेशा हानिकारक होते हैं। जिंदगी में इतने गरीब कभी मत बनना कि अपने वक्त की भीख दूसरों से मांगनी पड़े। पहले जिंदगी में थोड़ी टेंशन रहती थी, अब टेंशन में जिंदगी थोड़ी रह गई है। जब बैंक बैलेंस बढ़ता है, तब दोस्त और दुश्मन दोनों बढ़ते हैं। दुनिया के दो असंभव काम, माँ की ममता और पिता की क्षमता का पता लगाना। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है।
लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती उसे समझने की होती है। बड़े लोगों से रिश्ता रखने से सिर्फ सलाम मिलती है। छोटे लोगों से रिश्ता रखो, आधी रात को भी काम आएंगे। जिंदगी में कभी भी घमंड मत करो, वह लाखों की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर करती है। करोड़ का घर ताला और चाबी पर निर्भर करता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व हमारी सोच, स्वभाव और संस्कार पर निर्भर करता है। किसी को पट्टी पढ़ाने से अच्छा है कि हम किसी के घाव पर पट्टी बांधना सीख जाएं। माँ का शांत रहना भाग्य है। माँ से कोई आपको याद करे तो यह आपका परम सौभाग्य है। दर्द मुझको ढूंढ लेता है रोज नए बहाने से, वो हो गया है वाकिफ मेरे हर ठिकाने से। अजीब दस्तूर है इस दुनिया का, कहते हैं चुप रहो, बोलते क्यों नहीं? कभी फुर्सत में अपनी कमी पर गौर करना, दूसरों के आईने बने की ख्वाहिश मिट्टी हो जाएगी। वक्त देना अपने रिश्तों को, क्योंकि याद रखना ताजमहल जमाने ने देखा है, मुमताज ने नहीं। हर वक्त मिलती रहती है अनजानी सी सजा। मैं कैसे पूछूं तकदीर से मेरा कसूर क्या है? गुजरी हुई याद का एक मंजर बिल्कुल ग्रहण सा होता है, दिल को ढक लेता है अकेलेपन की भारी छाया से। लोग शांत सिर्फ दो ही स्थितियों में रहते हैं, एक समझदारी होती है और दूसरी मजबूरी। दुख तो बांटो किसी पेड़ या परिंदे से, अब आदमी रहा नहीं भरोसे लायक। कोई बचपन और बुढ़ापा दोनों एक जैसे होते हैं, दोनों को जवानी के सहारे की सख्त जरूरत होती है। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, दूसरों को नहीं। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसीलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता भी नहीं चलता। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता। यह नादानी भी सच में बेमिसाल है। अंधेरा दिल में है और दिए मंदिरों में जलाते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वह है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। हंसते हुए लोगों की संगत इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ न खरीदो फिर भी रूह को महका देती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, हार और जीत दोनों ही परिस्थितियों में संयम रखना एक ज्ञानी ही कर सकता है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जीवन में दो तरह के लोग नाकाम होते हैं, पहले जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे जो करने से पहले सोचते नहीं। किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि ये समझना कि अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। हवाओं की भी अपनी अजब सियासत है, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते दिए बुझा दे। मैंने वक्त से पूछा, आज के द्वार में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई। एक व्यक्ति क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को, और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे, आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है,
हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो, और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर ए जिंदगी। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। जब भी अचानक कोई व्यक्ति आपके प्रति बदल जाए तो समझ लीजिए कि वह आपसे कुछ चाहता है। ये दुनिया का नियम है। जब तक जरूरत होती है लोग मीठे बने रहते हैं, और जब जरूरत खत्म हो जाती है तो व्यवहार बदल जाता है। लेकिन हमें खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि किसी के बदलने से हमें फर्क न पड़े। विज्ञान कहता है कि जीभ पर लगी चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। इसलिए शब्दों का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। एक गलत शब्द किसी के जीवन में नफरत भर सकता है, और एक सही शब्द किसी के दिल को छू सकता है। रात की मुट्ठी में एक सुबह भी है, लेकिन शर्त यह है कि पहले जी भर के अंधेरा देख लो। जब तक संघर्ष नहीं करोगे तब तक सफलता का स्वाद नहीं समझोगे। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। अपेक्षाएं ही दुख का कारण बनती हैं। यही वजह है कि जो लोग अपेक्षाएं कम रखते हैं वे ज्यादा खुश रहते हैं। वास्तव में बात करना आता है वे अक्सर खामोश रहते हैं। 4 तरह के लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। पहला, जो आपसे झूठ बोलते हैं। दूसरा, जो आपकी बेइज्जती करते हैं। तीसरा, जो आपका इस्तेमाल करते हैं। चौथा, जो आपको गिराना चाहते हैं। प्रकृति ने सिर्फ 2 रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रसन्न रहो और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करो। हम पागल अच्छे हैं दुनिया के समझदार लोगों से। हम अपने ख्वाब तोड़ सकते हैं, लेकिन किसी का दिल नहीं। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों का भला सोचता है उसका भला स्वयं हो जाता है। इसलिए हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचो और अच्छा करो। समय रेत की तरह होता है, इसे हाथ से यूं ही मत जाने दो, नहीं तो ये दोबारा तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। अच्छी सेहत के लिए सिर्फ अच्छी खुराक ही नहीं, बल्कि अच्छे विचार भी जरूरी हैं। दर्द का एहसास हर किसी को नहीं होता, उसके लिए अपनेपन का एहसास जरूरी होता है। फिर से कोशिश करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। अपना दर्द सबको मत बताओ, क्योंकि सबके घर में मरहम नहीं होता, लेकिन नमक हर किसी के पास होता है।
अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझ लो कि सूरज डूबने वाला है। अहंकार हमेशा गिरावट की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता ही सच्ची ताकत होती है। इसलिए हमेशा विनम्र रहो और जीवन में आगे बढ़ते रहो। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। इंसान का कुछ समझ नहीं आता। इंसान अपने बच्चों का जन्मदिन बनाने के लिए किसी बेजुबान का मरण दिन बना देता है। एक दिन रास्ते में मुझे एक घायल गिलहरी मिली जो दर्द से कराह रही थी। मैं उसे अपने घर ले आया, दवाई लगाई और धीरे धीरे वह ठीक होने लगी। कुछ दिनों बाद जब वह दौड़ने लगी तो मैंने सोचा कि अब इसे जंगल में छोड़ देना चाहिए ताकि वह अपने जैसे और गिलहरियों के साथ रह सके। लेकिन एक बुजुर्ग ने मुझे समझाया कि इसे अभी छोड़ना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि बाकी गिलहरियां इसे कमजोर समझकर हमला कर सकती हैं। उस दिन मैंने जीवन का एक बड़ा सबक सीखा। इस दुनिया में कमजोरी को सहारा नहीं मिलता, बल्कि उसका शोषण होता है। यही कारण है कि हमें कभी भी अपनी कमजोरी किसी के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग इसका फायदा उठाने की फिराक में रहते हैं। कहते हैं कि जीवन में सुखद मान, अपमान, हानि, लाभ, जीत, हार आते जाते रहते हैं। यदि हम हर परिस्थिति में खुद को संतुलित नहीं रख सकते तो जीवन का सफर कठिन हो जाता है। बारिश में कोई भीग कर खुश होता है तो कोई छत न होने की वजह से परेशान। किसी के घर किलकारियां गूंजती हैं तो कहीं मातम पसरा होता है। लेकिन जो व्यक्ति भावनाओं में बहने के बजाय खुद को संभालना सीख जाता है, वही सच्चे अर्थों में जीवन को समझ पाता है। एक आदमी हमेशा यही शिकायत करता था कि भगवान ने उसे कुछ नहीं दिया। लेकिन एक दिन जब उसकी आंखों में अचानक दर्द उठा और डॉक्टर ने कैंसर की आशंका जताई तो वह टूट गया। ऑपरेशन के बाद जब उसे पता चला कि यह सिर्फ एक साधारण संक्रमण था तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तब उसने पहली बार महसूस किया कि उसके पास जो कुछ भी था वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। असल में हम जो कुछ भी अपने पास पहले से रखते हैं उसकी कद्र नहीं करते और हमेशा शिकायतें करते रहते हैं। सुखी रहने के लिए जरूरी है कि जो हमारे पास है हम पहले उसकी कीमत समझें। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी देखकर सोचते हैं कि उनके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी के जीवन में संघर्ष और तकलीफें होती हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग अपनी परेशानियों को दिखाने के बजाय उनसे लड़ते हैं और कुछ हर समय अपने दर्द को लेकर रोते रहते हैं। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। अगर इंसान में संतोष की भावना आ जाए तो कोई भी दुख उसे हरा नहीं सकता। एक बच्चा जो बचपन में पूरे मोहल्ले में दौड़ता खेलता था, जब बड़ा हुआ और नौकरी करने शहर गया तो वही गर्मी उसे सहन नहीं होती थी। असल में समय के साथ हमारी इच्छाएं बदलती हैं और हम खुद भी समझ नहीं पाते कि हम क्या चाहते हैं। पहले जो चीजें हमारे लिए खुशी की वजह थी वही चीजें बड़े होने पर बोझ लगने लगती हैं। रिश्तों की भी अपनी एक अलग दुनिया होती है। कभी कभी हम अपने अहंकार के कारण उन लोगों से दूर हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे अपने होते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन जो इंसान खुद को इन सब के अनुसार ढाल लेता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जीवन की असली खूबसूरती ये नहीं कि हम हमेशा खुश रहें, बल्कि यह है कि हम कठिनाइयों में भी खुद को संभाल कर आगे बढ़ते रहें। जीवन की असली परीक्षा तब होती है जब हालात हमारे खिलाफ होते हैं। जब सब कुछ हमारे पक्ष में हो तब खुद को मजबूत कहना आसान होता है, लेकिन असली ताकत तब साबित होती है जब हालात मुश्किल हों और हम फिर भी अपने कदम डगमगाने न दें। दुनिया को हमारी सफलता दिखती है, लेकिन हमारी संघर्ष की कहानी कम ही लोग समझते हैं। एक बार एक किसान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल गई और उस पर कर्ज का बोझ भी बढ़ गया। आसपास के लोग उसे सलाह देने लगे कि अब वो खेती छोड़ दे और किसी और काम में लग जाए, लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने अगली बार और ज्यादा मेहनत की, मिट्टी को बेहतर तरीके से तैयार किया और फसल को इस बार दोगुनी सावधानी से उगाया। इस बार उसे बेहतरीन फसल मिली
और उसने ना केवल अपना कर्ज उतारा बल्कि पहले से ज्यादा मुनाफा भी कमाया। यही जीवन का नियम है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन हार मानने से कुछ नहीं बदलने वाला। बदलाव तब आएगा जब हम हर असफलता से सीख लेकर और मजबूत बने। अक्सर लोग जीवन में खुशी की तलाश में रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं समझते कि खुशी बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होती है। जब तक हम इसे बाहरी चीजों से जोड़ते रहेंगे, तब तक हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकते। किसी के पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो चैन से नहीं सो पाता, और किसी के पास 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती है, फिर भी वो सुकून से जीता है। असल में खुशी एक मानसिक स्थिति है, ना कि कोई वस्तु जिसे हम कहीं से खरीद सकते हैं। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से की गई हो तो उसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर ये सिलाई स्वार्थ से हुई है तो इसे बनाए रखना भी मुश्किल होता है। संबंधों का आधार अगर केवल स्वार्थ हो तो वो टिकाऊ नहीं होते, और यही कारण है कि जब कोई विनाश होने को होता है तो इसकी शुरुआत अक्सर वाणी के संयम खोने से होती है। वाणी का असंयम रिश्तों और समाज दोनों को नष्ट करने की शक्ति रखता है। अगर लोग आपकी निंदा करते हैं तो उन्हें धन्यवाद कहें, क्योंकि वही लोग आपको बार बार याद करते हैं। किसी की याद अगर बार बार सताए तो ये समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति के दिल में भी आपकी विशेष जगह है। ये भी कहा जाता है कि जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं होता, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ जाए उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एक सच्चे मित्र का साथ मुश्किल समय में भी कई संभावनाओं का द्वार खोल देता है। ये साथ सिर्फ मदद ही नहीं बल्कि उम्मीद भी लेकर आता है। जीवन में समझदारी इसी में है कि प्रशंसा दिल से, हस्तक्षेप दिमाग से और प्रतिक्रिया विवेक से दी जाए। अगर ये संभव नहीं हो तो मौन ही सबसे अच्छा विकल्प है। कई बार हम अपनी राय देने के बजाय शांत रहने में ही भलाई समझते हैं, क्योंकि ऐसा करना समझदारी का प्रतीक होता है। गीता में भी लिखा है कि इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। तुम किसे खोने से डर रहे हो, जबकि इस दुनिया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जीवन बेहद छोटा है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखो। क्रोध बहुत हानिकारक है, उसे दबा कर रखो। भय भयानक है, उसका सामना करो। स्मृतियां सुखद होती हैं, उन्हें संजो कर रखो। यदि आपके पास मन की शांति है तो आप वास्तव में बहुत भाग्यशाली हैं। जब आप अकेले में भी मुस्कुराने लगते हैं तो समझ लीजिए कि आप सचमुच बहुत खुश हैं। जीवन में स्मृतियां 2 तरह की होती हैं, अच्छी और बुरी। ये आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आप किस तरह की यादें छोड़ जाते हैं। दूसरों के बारे में जैसी आपकी सोच होती है, वैसा ही लोग आपके बारे में सोचते हैं। इसलिए जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए। अपने शब्दों को हमेशा सुंदर रखें, क्योंकि व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उसके कहे हुए शब्द हमेशा रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि वह सत्य है, किंतु झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वही सत्य है। यह जीवन का एक कड़वा सच है जिसे समझना जरूरी है। रावण ब्राह्मण होते हुए भी असुर बन गया, और शबरी दलित होते हुए भी देवी बन गई। ये हमें यह सिखाता है कि आपकी नियति केवल आपके कर्मों से तय होती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसीदास ने लिखा है, तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। ये अनहोनी होनी में बदल सकती है अगर ईश्वर की कृपा हो। श्री राम ने अपनी प्रजा को संतुष्ट करने के लिए अनेक बलिदान दिए, लेकिन फिर भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। हमें इस बात से यह सीख लेनी चाहिए कि लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख नहीं देना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी उसकी है जिसकी मौत पर जमाना अफसोस करे। यूं तो हर शख्स आता है इस दुनिया में मरने के लिए। कुछ गलतियों को माफ करना भी कई बार सबसे बड़ी गलती होती है। भरोसा रखना उस रब पर जो यहाँ तक लाया है, आगे भी ले जाएगा। पूरी जिंदगी इत्र छिड़क के मर जाओ तो भी राख में से सुगंध नहीं आएगी, लेकिन साहब, किसी की अंतरात्मा को ठंडी करोगे तो सांसों में सुगंध आएगी। जब कोई बार बार कांटे की तरह चुभने लगे तो एक बार हथौड़ा बनकर ठोक देना ही एकमात्र उपाय रहता है। जब सोच में मोच आती है तब हर रिश्ते में खरोच आती है। एक डॉक्टर के क्लिनिक में लिखी हुई बेहतरीन लाइन, दवा में कोई खुशी नहीं और खुशी जैसी कोई दवा नहीं है।
जुबान का वजन बहुत कम होता है, लेकिन इसे बहुत कम लोग ही संभाल पाते हैं। उम्र से हम तभी बड़े हो जाते हैं जब इज्जत हमें प्यार से ज्यादा प्यारी लगने लगती है। आधी अधूरी बातें मन पर बोझ होती हैं। किसी से कह दिया करो या किसी की सुन लिया करो। मन तो सबके पास होता है, लेकिन मनोबल कुछ ही लोगों के पास होता है। मुंह सा कौन है यहाँ, तुझ सा कौन है यहाँ, दौड़ लगी है सब में किसी और बनने की। खुद सा कौन है यहाँ, थोड़ा कम थका है जिंदगी, मजबूर हूं मजदूर नहीं। इंसान की सोच भी अजीब है। कामयाबी मिले तो अपनी अक्ल पर खुश होता है, और जब परेशानी आए तो अपने नसीब को दोष देता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर बहुत उलझना पड़ता है। गलत आदत कितनी भी मीठी लगे, एक दिन बीमारी बन जाएगी, और अच्छी आदत कितनी भी कड़वी लगे, यही एक दिन औषधि बनकर काम आएगी। कुपोषण हर जगह है, कहीं आहार कम है तो कहीं संस्कार। जिंदगी ऐसे जियो कि कोई हंसे तो आपकी वजह से हंसे, आप पर नहीं, और कोई रोए तो आपके लिए रोए, आपकी वजह से नहीं। मैं उस किस्मत का सबसे पसंदीदा खिलौना हूं जो रोज मुझे जोड़ती है फिर से तोड़ने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी कर लेते हैं। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर क्या खूब लिखा था, वो जो बाहर है वो नहीं, वो जो भीतर है वही आपको ऊपर ले जाता है। मोहब्बत या इज्जत किसी को इतनी भी मत दो कि वो अपनी औकात भूल जाए। छोटी छोटी बातों को बड़ा ना किया करें, उससे जिंदगी छोटी हो जाती है। बहुत जिए उनके लिए जिसे हम पसंद करते थे, अब जीना है उनके लिए जो हमें पसंद करते हैं। रब से जब भी मांगो तो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। चलते हैं वो भी हमसे तेवर बदल बदल के, जिनको सिखाया हमने चलना संभल संभल के। आजकल के रिश्तों में ईमानदारी की कमी दिखाई देती है। कुछ लोग रिश्तों को निभाने के लिए ईमानदारी से बेईमानी करते हैं। वे दिखाते हैं कि वे रिश्ते के प्रति सच्चे हैं, लेकिन असल में उनके दिल में कुछ और ही होता है। ये स्थिति दर्दनाक होती है, क्योंकि रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, और जब वो विश्वास टूटता है तो रिश्ता भी बिखर जाता है। ऐसे रिश्तों से दूर रहना ही बेहतर है जो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं। उम्र का ताल्लुक केवल सालों से नहीं होता। कभी कभी इंसान भरी जवानी में भी सदियों पुराना महसूस करने लगता है। जीवन के अनुभव हमें तेजी से परिपक्व बना देते हैं, और कई बार हम उम्र से ज्यादा समझदार और अनुभवी हो जाते हैं। उम्र केवल एक संख्या है, असल में तो हमारे अनुभव ही हमें परिपक्व बनाते हैं। जीवन की भागदौड़ में हम अक्सर अपनी शिकायतें दूसरों से साझा करने का समय नहीं निकाल पाते। शिकायतों की एक पूरी किताब होती है जो हमें किसी दिन फुर्सत में सुनानी होती है। ये किताब हमारे दिल में जमा उन बातों की होती है जो हम किसी से कह नहीं पाते। ये शिकायतें सिर्फ दूसरों से नहीं, बल्कि कई बार खुद से भी होती हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि शिकायतों को सहेज कर रखने से जीवन में कोई फायदा नहीं होता। उन्हें समय समय पर बाहर निकालते रहना चाहिए ताकि दिल हल्का हो सके। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में कोई इतना खास है कि हम चाहते हैं कि अगली जिंदगी सिर्फ हमारे लिए लेकर आए। ये वो लोग होते हैं जिनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह भी जरूरी है कि हम उस खास व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता दें और खुद को भी जीवन की हर स्थिति के लिए तैयार रखें। दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचो। ये बात समझने की है कि हमारे अंदर भी बुराइयां होती हैं और दूसरों के पास भी जुबान है। जब हम किसी की आलोचना करते हैं तो यह ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद कितने सही हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, रिश्ते तभी टिकते हैं जब दोनों पक्ष एक दूसरे की भावनाओं को समझें। यदि हम अपने आसपास देखें तो कई उदाहरण मिलेंगे जहां हठ विनाश का कारण बन गई। इतिहास में कई राजाओं ने अपने अहंकार और हठ के कारण पूरे राज्य को संकट में डाल दिया। जब किसी भी व्यक्ति के मन में अपनी इच्छा को जबरन थोपने की प्रवृत्ति आ जाती है तो वो धीरे धीरे खुद के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। कभी कभी जीवन में हमें झुकना पड़ता है। ये कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। हर बात पर अड़ जाना सही नहीं होता। अगर कोई नदी अपने रास्ते में आने वाले हर पत्थर से टकराने लगे तो वह आगे नहीं बढ़ पाएगी।
लेकिन वही नदी अगर अपना रास्ता थोड़ा बदलकर आगे बढ़े तो समुद्र तक पहुंच सकती है। इसी तरह जीवन में भी कुछ परिस्थितियों में अपने हट को छोड़ देना ही सबसे अच्छा निर्णय होता है। रिश्तों में सबसे बड़ी समस्या तब आती है जब कोई भी अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं होता। बहुत से झगड़े सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कोई एक व्यक्ति यह मानने के लिए तैयार नहीं होता कि वह गलत हो सकता है। लेकिन सच तो यह है कि गलती हर किसी से होती है। जो व्यक्ति अपनी भूल को स्वीकार करने और उसे सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तव में परिपक्व होता है। अक्सर देखा जाता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, लेकिन कभी यह सोचकर देखिए कि क्या समस्या का समाधान सिर्फ दूसरों को गलत ठहराने में है। अगर हम खुद को सुधार लें तो आधी समस्याएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन समस्या यह है कि हम हमेशा बदलाव की उम्मीद दूसरों से रखते हैं, खुद से नहीं। जब तक यह मानसिकता बनी रहेगी तब तक समस्याएं बनी रहेंगी। इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। यह बात सैकड़ों सालों से कही जा रही है और बार बार सिद्ध भी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं होते कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म है। वे हमेशा दूसरों को दोष देकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा आज हमारे कल के कर्मों का परिणाम है। अगर हम अपने भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हमें अपने आज को सुधारना होगा। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसे लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन सच तो यह है कि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक कुछ भी खत्म नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि जिस समस्या को हम अंत समझते हैं वही एक नई शुरुआत का कारण बनती है। इसलिए कभी भी किसी मुश्किल घड़ी में यह मत सोचिए कि अब कुछ नहीं बचा, बल्कि यह सोचिए कि यह एक नया रास्ता खोजने का समय है। अगर जीवन में सुख चाहिए तो यह समझना जरूरी है कि असली खुशी सिर्फ बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे नजरिए में है। कोई व्यक्ति करोड़ों की संपत्ति होने के बाद भी दुखी रहता है और कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीकर भी प्रसन्न रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। अगर हम हर चीज में कमी ही ढूंढते रहेंगे तो हमें कभी संतोष नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम जो कुछ भी है उसमें खुशी ढूंढना सीख लें तो हमारा जीवन खुद ही सुखमय हो जाएगा। जो व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है वह कभी सच्चे रिश्ते नहीं बना सकता। सच्चे रिश्ते त्याग और समर्पण से बनते हैं, न कि स्वार्थ से। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने हित के बारे में सोचकर रिश्ते निभाता है तो वह ज्यादा समय तक नहीं टिकते। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि रिश्तों में स्वार्थ से ज्यादा विश्वास और समझदारी की जरूरत होती है। गुस्सा और अहंकार इंसान के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। जो व्यक्ति इन पर काबू नहीं रख पाता वह धीरे धीरे अपने ही लोगों को खोने लगता है। गुस्से में हम बहुत कुछ ऐसा कह देते हैं जो शायद हम सच में कहना भी नहीं चाहते, लेकिन जब शब्द बाहर निकल जाते हैं तो वे वापस नहीं आते। इसलिए जब भी गुस्सा आए तो कुछ देर शांत रहिए। यह सोचिए कि जो बात आप कहने जा रहे हैं वह जरूरी भी है या नहीं। कभी कभी लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर ऐसा होता तो दुनिया के सबसे अमीर लोग सबसे ज्यादा खुश होते। लेकिन हकीकत तो यह है कि पैसा जरूरी जरूर है, लेकिन उससे खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो अमीर लोग कभी दुखी नहीं होते। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार वे सबसे ज्यादा अकेले होते हैं। असली खुशी उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जो हम अपनों के साथ बिताते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह सोचकर बैठ जाए कि वह कुछ नहीं कर सकता तो वह सच में कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह यह सोचकर आगे बढ़े कि हर समस्या का हल है तो वह अपनी राह खुद बना सकता है। कई बार हमें रास्ते खुद नहीं मिलते बल्कि हमें उन्हें खुद बनाना पड़ता है। जो व्यक्ति ठान ले कि वह हार नहीं मानेगा उसे कोई भी चीज नहीं रोक सकती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग भूल जाते हैं कि एक दिन यह बदल भी सकता है, लेकिन जब समय बुरा आता है तो वहीं लोग खुद को बेबस महसूस करने लगते हैं।
जीवन का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अच्छे समय में विनम्र रहें और बुरे समय में धैर्य रखें। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर आज परेशानियां हैं तो कल खुशियां भी आएंगी, लेकिन जब समय खराब हो तो गलत फैसले लेने से बचना चाहिए। कई बार लोग मुश्किल दौर में घबराकर ऐसे कदम उठा लेते हैं जो बाद में उनके लिए पछतावे का कारण बन जाते हैं। किसी का अच्छा वक्त देखकर जलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जलन इंसान के आत्मविश्वास को कमजोर कर देती है और उसे निराशा की ओर ले जाती है। अगर किसी को सफलता मिल रही है तो उससे सीखिए कि उसने ऐसा क्या किया जिससे वो आगे बढ़ सका। अगर आप किसी की सफलता से प्रेरणा लेंगे तो आपका खुद का भी विकास होगा, लेकिन अगर आप जलन करेंगे तो आपकी ऊर्जा नकारात्मक दिशा में चली जाएगी और आप खुद को ही नुकसान पहुंचाएंगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है, लेकिन जो लोग अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करते हैं वे आगे बढ़ जाते हैं। जो लोग सिर्फ अपनी कमजोरियों का रोना रोते रहते हैं वे वहीं खड़े रह जाते हैं जहां वे थे। अगर आप अपने डर से पार पाना चाहते हैं तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसका सामना करना सीखिए। डर से भागने से वो और बढ़ता है, लेकिन जब आप उसका सामना करते हैं तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो लोग हमेशा भविष्य की चिंता करते रहते हैं वे वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते। भविष्य के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उसकी चिंता में अपना आज खराब कर लेना समझदारी नहीं है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो भविष्य अपने आप बेहतर हो जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ चिंता ही करते रहेंगे तो ना वर्तमान अच्छा रहेगा और ना ही भविष्य। इसलिए जो कुछ भी करें पूरे मन से करें और अपने आज को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। कई बार लोग अपने जीवन में असफलताओं से इतने डर जाते हैं कि वे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, लेकिन असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का जरिया बनाना चाहिए। दुनिया के जितने भी सफल लोग हैं वे कभी न कभी असफल जरूर हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी असफलता को अपनी ताकत बनाया और उससे सीख लेकर आगे बढ़े। अगर आप किसी भी काम में असफल होते हैं तो यह मत सोचिए कि आप उसमें अच्छे नहीं हैं, बल्कि यह सोचिए कि आपको उसमें सुधार की जरूरत है। कई बार जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, लेकिन याद रखिए ऐसा कोई अंधेरा नहीं जो हमेशा बना रहे। अगर आपके जीवन में मुश्किलें आई हैं तो वे भी एक न एक दिन खत्म होंगी। जरूरत है धैर्य रखने की और खुद पर भरोसा बनाए रखने की। दुनिया में जो लोग कभी हार नहीं मानते वे ही अंत में सफल होते हैं। इसीलिए चाहे हालात कैसे भी हों, अपने हौसले को कमजोर मत पड़ने दीजिए। जो लोग जिंदगी में सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए जीते हैं वे खुद कभी खुश नहीं रह सकते। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग आपके अच्छे कामों की भी आलोचना करेंगे और कुछ लोग बिना किसी कारण के आपके खिलाफ रहेंगे। इसलिए लोगों की परवाह किए बिना वही करें जो सही है और जो आपके दिल को सुकून देता है। दुनिया में हर किसी को खुश करने की कोशिश में आप खुद को खो बैठेंगे। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के छोटे छोटे पलों को जीना ही भूल जाते हैं। भाग दौड़ में हम यह भूल जाते हैं कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं बल्कि उन छोटे छोटे लम्हों में होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। कभी अपनों के साथ बैठकर हंसने का समय निकालें, कभी बिना किसी कारण के खुद को आराम दें, कभी जीवन की भागदौड़ से बाहर निकलकर सिर्फ खुद के लिए जिए। यही जीवन की असली खुशी है। जीवन में हर किसी को कोई न कोई संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन संघर्ष से भागने की बजाय उसे स्वीकार करना और उसका सामना करना ही सही तरीका है। जब तक आप संघर्ष करेंगे तब तक आप जीवित हैं। जिस दिन आप संघर्ष करना छोड़ देंगे उसी दिन आप आगे बढ़ना बंद कर देंगे। जीवन में अगर कोई समस्या है तो उसका हल भी जरूर होगा, बस आपको उसे ढूंढने की जरूरत है। जो लोग अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं वे ही जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता जब तक कि आप उन्हें सच करने के लिए प्रयास न करें। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। अगर आप अपने लक्ष्य को लेकर ईमानदार हैं तो एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कभी हार मत मानिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहिए।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, गलती पीठ की तरह होती है, औरों की तो दिखती है और अपनी नहीं दिखती। जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है, वही परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की दोस्त सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में रहो या किसी की दुआओं में रहो। जब भी कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है। कम से कम उनकी मेरे मुंह पर बोलने की औकात नहीं है। हम सफर हो तो हालात बदलने वाला, हालात के साथ बदलने वाला नहीं। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज होता है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। प्यार भरा संदेश, विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छोड़ते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। हाथी से 1000 गज की दूरी रखें, घोड़े से 100 गज की दूरी रखें, और सिंह वाले जानवर से बस गज दूर रहें। लेकिन दोस्त, जहां हो वहां से निकल ही जाएं। आज के आदमी को न कायदे पसंद है न भाई देव, बस हृदय पसंद है। सम्मान भी उधार की तरह हो गया है साहब। लोग ले तो लेते हैं मगर देना भूल जाते हैं। किसी को इस बात से मतलब नहीं कि तुम किसी काम को कैसे करते हो। लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं, इसलिए हर काम को अच्छे से करो। कुछ लोग हमारी कदर इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उन्हें यह एहसास दिला चुके होते हैं कि हम उनके बिना नहीं रह सकते। अच्छे लोग सड़क किनारे लगी स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं। वे मंजिल का फैसला तो नहीं कर सकते, लेकिन रास्ते को रोशनी से भर देते हैं और सफर को आसान और सुरक्षित बना देते हैं। जिंदगी तेरी भी अजीब परिभाषा है। सवर गई तो जन्नत, नहीं तो तमाशा। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी होते हैं तो सिर्फ अपनी हाजिरी लगवाने के लिए। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर शर्मिंदा होने से बचा लेता है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो झड़ उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं, समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था साहब। जख्मों का एहसास तो तब हुआ था जब कमान अपने ही हाथों में देखी थी। एक फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलता। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपकी लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। वाणी को बाण मत बनाइए, क्योंकि बिना बाण बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, और अगर बाण बनी तो जीवन में महाभारत होगा। विनम्रता का जुनून ताले से सीखिए। ताला खुद टूट जाएगा, लेकिन चाबी कभी नहीं बदलेगा। जो लोग ये कहते हैं मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ है, अक्सर वही लोग जब अकेले होते हैं तो बहुत रोते हैं। ऐसे इंसान को कभी दर्द मत देना जो तुम्हें दिल से चाहता है, वरना एक दिन ऐसा दिल तो तुम्हारे पास होगा, लेकिन दिल से चाहने वाला नहीं होगा। बड़े मतलबी होते हैं वे सभी लोग जिन पर हम बेशुमार बेइंतहा बिना मतलब के अपना सब कुछ लुटा देते हैं। किसी का मैसेज ना आना भी एक मैसेज है, और वह मैसेज यह है कि उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम नहीं है। पतर हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। आपकी राय बहुत जरूरी है, नहीं तो आप खामोश रहेंगे और लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। कहते हैं कि धर्म पैसों से बढ़कर होता है, लेकिन मंदिर में जल्दी दर्शन करने के लिए अधिक पैसे देने पड़ते हैं। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही मिले, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। मतलब से भरी दुनिया में अगर तुम किसी एक का होना चाहते हो तो खुद को दर्द देने के लिए तैयार रहना। किसी भी इंसान को अगर ज्यादा सुधारना चाहोगे तो वह आपका दुश्मन बन जाएगा। तुम्हें हर पल उसकी याद और उसकी बातें सताती हैं, जिसे तुम्हारे होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे कुछ ठीक हो या ना हो, पर सब ठीक है कहने की आदत आपको आगे ले जाएगी। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी और का एहसान लेना पड़े।
घटिया लोगों की बड़ी पहचान यही होती है कि आप उन्हें जितनी ज्यादा इज्जत दोगे, वे आपको उतनी ही ज्यादा तकलीफ देंगे। डर आपको जीवन में कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगा, इसलिए इनसे कभी मत डरना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिस जगह पर आपका सम्मान न हो वहां पर कभी नहीं जाना चाहिए, और जो व्यक्ति आपका सम्मान करे उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि दूसरों के लिए शुभकामनाएं देने से हमारा मन और अधिक शांत होता है। जब हम किसी की सफलता पर खुश होना सीख जाते हैं तो हमारी सोच का दायरा बढ़ जाता है। इससे न केवल हमारे भीतर सकारात्मक ऊर्जा आती है, बल्कि हमें भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वो जीवन में किसी भी परिस्थिति में सफल हो सकता है। सच्चा आनंद तब मिलता है जब हम अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं तो सफलता स्वयं चलकर हमारे पास आएगी। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर निराश होने के बजाय हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम इस सोच को अपनाते हैं तो जीवन में न केवल सफलता मिलती है, बल्कि एक गहरी संतुष्टि और शांति भी प्राप्त होती है। ईर्ष्या एक ऐसी आग है जो जलाने वाले को ही भस्म कर देती है। ये मनुष्य के विचारों को दूषित कर देती है और उसकी सोचने समझने की शक्ति को कमजोर बना देती है। जब हम किसी की सफलता से ईर्ष्या करते हैं तो हम अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं, क्योंकि यह भावना हमारे मन में नकारात्मकता को जन्म देती है। धीरे धीरे यह नकारात्मकता हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और हमें निराशा के दलदल में धकेल देती है। जो व्यक्ति ईर्ष्या के प्रभाव में आता है वह कभी संतुष्ट नहीं रह सकता, क्योंकि उसकी आंखें हमेशा दूसरों की उपलब्धियों पर टिकी रहती हैं, न कि अपने स्वयं के प्रयासों पर। ईर्ष्या का एक और बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि यह व्यक्ति को कृतज्ञ बना देती है। जब हमारा ध्यान केवल इस बात पर रहता है कि दूसरे को क्या मिला और हमें क्या नहीं मिला, तो हम अपने जीवन में जो कुछ अच्छा है उसकी कदर करना भूल जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, भले ही उसके पास जीवन की सभी सुविधाएं क्यों ना हो। असल में ईर्ष्या हमारे मन की एक कमजोरी होती है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी खुशियां दूसरों की तुलना पर निर्भर करती हैं। लेकिन सच यह है कि सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने पास जो कुछ भी है उसकी सराहना करना सीखते हैं और दूसरों के विकास को भी खुले दिल से स्वीकार करते हैं। ईर्ष्या केवल मनुष्य को ही नहीं बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। जब लोग एक दूसरे की उन्नति को देखकर जलते हैं तो वे नकारात्मक भावनाओं से भर जाते हैं और समाज में असहयोग, द्वेष और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक सोच रिश्तों को कमजोर कर देती है और आपसी विश्वास को खत्म कर देती है। जहां प्रेम, सहयोग और सद्भाव होना चाहिए, वहां ईर्ष्या के कारण अलगाव और तनाव उत्पन्न हो जाता है। यही कारण है कि किसी भी सफल समाज में व्यक्तिगत विकास के साथ साथ सामूहिक उत्थान की भावना भी आवश्यक होती है। मनुष्य जितना अधिक ईर्ष्या करता है, उतना ही अधिक वह अपनी शांति खोता जाता है। यह भावना व्यक्ति को भीतर से कमजोर बना देती है और उसे लगातार मानसिक तनाव में रखती है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी आत्मिक शांति का अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि वह हर समय दूसरों से अपनी तुलना करता रहता है और इस तुलना में वह खुद को कमतर पाता है। धीरे धीरे यह आदत उसकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर भी बुरा असर डालती है। कई बार ईर्ष्या इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति अपने ही लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगता है या दूसरों को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः यह उसे खुद ही नुकसान पहुंचाती है। अगर हम ईर्ष्या से बचना चाहते हैं तो हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। ईर्ष्या को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं और अपने स्वयं के विकास पर ध्यान दें। जब हम खुद को लगातार बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो हमारे पास दूसरों की उपलब्धियों से जलने का समय ही नहीं बचता। इसके बजाय हम प्रेरणा लेने लगते हैं और यह सोचते हैं कि अगर वे सफल हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं।
यह सकारात्मक सोच न केवल हमें मानसिक शांति देती है, बल्कि हमारे जीवन को भी अधिक अर्थपूर्ण बना देती है। ईर्ष्या से बचने का एक और तरीका है कृतज्ञता का अभ्यास करना। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तो हमें दूसरों की सफलता से जलन नहीं होती। हम यह समझने लगते हैं कि हर किसी की यात्रा अलग होती है और हर किसी को अपने समय पर सफलता मिलती है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं, तो ईर्ष्या की जगह संतोष, धैर्य और आत्मविश्वास आ जाता है। आखिरकार ईर्ष्या एक ऐसी जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, इच्छा करना और उसके न मिलने पर निराश होना, यही मनुष्य को दुख और ईर्ष्या की ओर धकेलता है। ईर्ष्या करने से सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि व्यक्ति अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के विचारों में लगा देता है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था कि जो व्यक्ति अपने शब्दों को निभाता है, वही सच्चा इंसान है। आजकल की दुनिया में लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब निभाने की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं। सच्चे इंसान वही होते हैं जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने वचनों पर टिके रहते हैं। रिश्तों में भी यही होता है। कई लोग प्यार में बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जैसे ही मुश्किलें आती हैं, वे मुकर जाते हैं। लेकिन जो लोग अपने वचनों को दिल से निभाते हैं, वे ही असली प्रेमी होते हैं। कृष्ण और राधा का प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का था। इसलिए उनका प्रेम अमर हो गया। जो लोग अपने जीवन में स्थिरता चाहते हैं, उन्हें अपने शब्दों को महत्व देना चाहिए। वचन देना आसान होता है, लेकिन उसे निभाने के लिए दृढ़ता चाहिए। जो लोग हर परिस्थिति में अपने वचनों पर टिके रहते हैं, वे ही असली योद्धा होते हैं। इंसान का सबसे बड़ा गहना उसका चरित्र होता है। पैसा, शोहरत, ताकत सब कुछ खो सकता है, लेकिन चरित्र अगर मजबूत है तो इंसान फिर से उठ सकता है। इसलिए हमेशा सच बोलो, अपने शब्दों का सम्मान करो और कभी भी किसी को झूठे वचन मत दो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, श्रेया स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् अनुष्ठितात्। अपना धर्म निभाना भले ही कठिन हो, किसी और के धर्म को अपनाने से बेहतर है। इसका अर्थ यही है कि जीवन में हमें वही कार्य करने चाहिए जो हमारे कर्तव्य और सिद्धांतों के अनुसार सही हो। अगर हम किसी को कोई वचन देते हैं तो उसे पूरी सच्चाई से निभाना चाहिए। अगर कोई इंसान एक बार झूठा साबित हो जाता है तो फिर उसकी बातें कोई नहीं मानता। लोग उसे संदेह की नजर से देखने लगते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए और वही वचन देना चाहिए जिसे हम निभा सके। सत्य का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही हमें सच्ची शांति और सफलता दिलाता है। जो लोग सच के मार्ग पर चलते हैं, वे अंत में सबसे अधिक संतुष्ट रहते हैं। जीवन में संघर्ष जरूर आता है, लेकिन जो लोग अपने संकल्प को मजबूत रखते हैं, वे ही विजय होते हैं। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसे सच्चे दिल से निभाइए। अगर आप किसी दोस्ती को मानते हैं तो उसे पूरी ईमानदारी से निभाइए। अगर आप अपने परिवार का सम्मान करते हैं तो उनके प्रति हमेशा समर्पित रहिए। अंत में यही कहा जा सकता है कि जीवन में सफलता, प्रेम, दोस्ती और शांति सब कुछ तब तक अधूरा है जब तक हम अपने शब्दों का सम्मान नहीं करते। जो लोग अपने वचनों के प्रति ईमानदार होते हैं, वे ही दुनिया में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन का असली खेल वक्त खेलता है। हम तो बस अपने किरदार निभाते हैं। यह किरदार कैसा होगा, यह हमारी सोच और हमारे कर्म तय करते हैं। दुनिया में हर कोई हर चीज में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई किसी न किसी चीज में अवश्य श्रेष्ठ हो सकता है। यह पहचानना जरूरी है कि हमारा गुण क्या है और किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। जो व्यक्ति अपनी क्षमताओं को पहचान लेता है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जीवन में दो तरह के लोगों से धोखा मिलता है। एक वे जो हमारे अपने होते हैं और दूसरे वे जो बहुत अपने होते हैं। पर असली तकलीफ वह लम्हे देते हैं जब आंखों के आंसू छिपाकर मुस्कुराना पड़ता है। हम हर रोज किसी न किसी सफर पर निकलते हैं और हर शाम थक कर अपने घर लौटते हैं। न जाने कितने लोग रोते रोते सोते हैं, फिर सुबह झूठी मुस्कान लेकर दूसरों को खुश रखने का नाटक करते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। हमेशा तैयार रहना चाहिए,
क्योंकि मौसम और इंसान दोनों कब बदल जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। कुछ लोग मौसम की तरह होते हैं जो समय के साथ बदलते रहते हैं, जबकि कुछ पेड़ की तरह होते हैं जो हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं। जो लोग सच्चे होते हैं उन्हें अक्सर दुनिया की नफरत सहनी पड़ती है, क्योंकि दुनिया को सच पसंद नहीं आता। महाभारत में द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन कृष्ण ने कहा, न दैन्यम न पलायनम, ना ही दीनता स्वीकारो ना ही पलायन करो। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कठिनाइयां आए तो हार मानने की बजाय उनका सामना करना चाहिए। जीवन में संघर्ष करने वाले ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा संघर्ष खुद से होता है। खुद को समझने में ही सालों लग जाते हैं, फिर दूसरों को समझाने के लिए वक्त ही कहां बचता है। फर्क तो सोच का होता है। दोस्ती भी तो व्यापार से कम नहीं होती। हर कोई किसी न किसी स्वार्थ से जुड़ा होता है। दुनिया का सारा खेल वक्त का है। वक्त हमें ऊपर उठाता है और वक्त ही गिरा देता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, ये भ्रम है कि दुख खत्म होने के बाद मन प्रसन्न होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि जब मन प्रसन्न होगा तो दुख खुद खत्म हो जाएंगे। सबसे कठिन वो प्रेम होता है जो एक निष्ठ होता है। सबसे ज्यादा वे भावनाएं झलती हैं जो सच्ची होती हैं। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। ये प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से दिखे या ना दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा ये ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझ कर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहे, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थी, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। यह वो द्वार होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है। सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है। जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे, वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है।
हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाएं, जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं वे सिखाने के लिए आती हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती और कई बार वही लोग तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं जिन्हें तुमने अपना सबसे अच्छा राजदार समझा था। इसीलिए सोच समझकर ही अपनी बातें किसी से साझा करो। जिंदगी और तैराकी में बहुत समानता है। अगर तैरना आता है तो तुम लहरों को पार कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आता तो समंदर तुम्हें डुबो देगा। जिंदगी और तैराकी में एक चीज कॉमन है, तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझधार। यही सच है। अगर हिम्मत और समझदारी से काम लिया तो हर मुश्किल से बाहर निकल सकते हो, लेकिन अगर हालात के आगे घुटने टेक दिए तो जीवन तुम्हें बीच रास्ते में ही छोड़ देगा। इसलिए जिंदगी को उसी की रफ्तार से चलने दो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास आ ही जाएगा, और जो नहीं है वो लाख कोशिशों के बाद भी नहीं टिकेगा। रिश्तों को जबरदस्ती मत निभाओ, जब तक अपनेपन की गर्मी है तब तक निभाओ। दुनिया से शिकायत करना छोड़ो और खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी हालात तुम्हें तोड़ न सके। जिंदगी चलती रहेगी, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बस तुम खुद को संभाल कर रखना। जीवन एक प्रवाह की तरह है जो निरंतर आगे बढ़ता रहता है। इसमें सुख और दुख, सफलता और असफलता, उतार और चढ़ाव सब आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों को स्वीकार करके धैर्य और संभव के साथ जीवन जीता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यह अनमोल है और हर क्षण का सदुपयोग करना ही बुद्धिमानी है। जीवन में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो कठिनाइयों से घबराता नहीं, बल्कि उन्हें एक अवसर की तरह स्वीकार करता है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता भी उतनी ही महान होगी। सुख में अहंकार से बचना और दुख में धैर्य रखना, यही जीवन की सच्ची कला है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है तो पहले खुद पर विश्वास करना सीखो। दुनिया में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेता है। असफलता केवल एक अनुभव है जो हमें आगे बढ़ने की सीख देती है। गिरकर संभलने वाला ही जीवन की सच्ची उड़ान भरता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए जीवन के हर पल को पूरी ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ जीना चाहिए। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे अपने कर्मों से संवार सकते हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची समझदारी है। सफल जीवन वही है जिसमें हम केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीते हैं। परोपकार, प्रेम और सद्भाव से भरा जीवन ही वास्तव में मूल्यवान होता है, क्योंकि अंततः जीवन में केवल वही यादें और कर्म रह जाते हैं जो हमने दूसरों के साथ बांटे होते हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। दुनिया को देखने का नजरिया ही हमारे जीवन की दिशा तय करता है।
जब इंसान अपने विचारों को बदल लेता है तो उसे हर मुश्किल में भी अवसर दिखने लगते हैं। अगर हालात पर रोने से कुछ बदलता तो आंसुओं से पूरी दुनिया बदल जाती। लेकिन दुनिया उन्हीं के लिए बदलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। रास्ते मुश्किल हो तो कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि दिशा बदलने से ही किनारे खुद ब खुद मिलने लगते हैं। जब सफर में मुश्किलें आती हैं तो हिम्मत और बढ़ जाती है। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। ये दुनिया उन्हीं को रोकती है जिनमें आगे बढ़ने की काबिलियत होती है। लेकिन जो अपने इरादों पर अडिग रहते हैं उन्हें कोई हरा नहीं सकता। कुछ लोग हालात के आगे झुक जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हालात को अपने हिसाब से बदल देते हैं। जो बिकने पर आ जाए उसकी कीमत घट जाती है, लेकिन जो खुद को अनमोल मानता है उसकी कीमत बढ़ जाती है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि दुनिया तुम्हारी कीमत लगाने की हिम्मत ही न कर सके। असली सफलता उन्हें मिलती है जो बीते हुए पर पछताते नहीं और आने वाले से डरते नहीं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। समय और हालात के बहाव में जो लोग रोने में वक्त बर्बाद करते हैं वे सिर्फ पछतावा लेकर रह जाते हैं। लेकिन जो गिरकर दोबारा खड़े होते हैं वही अपनी मंजिल पाते हैं। इसलिए हर परिस्थिति को सीखने का मौका समझो, क्योंकि यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसकी प्रत्येक भूल कुछ न कुछ सिखा देती है। कमाना जरूरी है, लेकिन केवल पैसे के लिए नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता के लिए। कमाओ, कमाते रहो और तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती न लगने लगे। सफलता तभी मिलती है जब मेहनत बिना थके जारी रहती है। लेकिन सही समय का इंतजार करना बेकार है, क्योंकि अवसर की प्रतीक्षा में मत बैठो। आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय अर्जुन, जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और कुछ खोने के लिए बहुत कुछ पाना पड़ता है। ये संतुलन ही जीवन की सच्चाई है। जो आप नहीं कर सकते उसे आप जो कर सकते हैं उसमें हस्तक्षेप न करने दें। हे प्रिय आत्मा, चिंता मत कर। ये संसार माया का जाल है, जहां सुख और दुख आते जाते रहते हैं, जैसे दिन के बाद रात आती है। याद रख, जो अडिग है, जो अपने भीतर के दीपक को बुझने नहीं देता, वही सच्चा योद्धा बनता है। अपने दुखों से भयभीत मत हो, उनसे मुंह मोड़ना नहीं, उनसे जूझना सीख। अकेले खड़े रहना सीख, क्योंकि जब तू स्वयं का सहारा बनता है तभी समस्त ब्रह्मांड तेरा साथी बनता है। तू शक्ति है, तू साहस है, तू ही अपनी विजय का मार्ग है। अब उठ, अपने हृदय के भीतर छुपी अनंत शक्ति को पहचान और मुस्कुराते हुए अपने दुखों से भी युद्ध कर। मैं तेरे साथ हूं, सदा तेरे भीतर। चिंता मत कर, जो खो गया वो भी तेरा था और जो पाया है वो भी तेरा ही है। जीवन एक संग्राम है, साहस से लड़, विश्वास से जीत। जब तू अपने भय से बड़ा बन जाएगा तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं सकेगी। अपने भीतर की शक्ति को पहचान, तू अकेला नहीं है। सृष्टि की हर शक्ति तेरे साथ खड़ी है। जो दुखों से डर गया वह हार गया, जो दुखों से लड़ गया वही भगवान का सच्चा वीर है। तू स्वयं अपनी सबसे बड़ी शक्ति है। अपने आत्मबल से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। हार और जीत बाहर नहीं होती, वे तो तेरे मन में जन्म लेती हैं। जो मन से जीत गया वह जगत पर भी राज कर सकता है। तू संघर्ष कर, क्योंकि संघर्ष ही तुझे चमकाएगा, जैसे अग्नि में तप कर सोना निखरता है। अपने कर्म कर फल की चिंता छोड़ दे। जब तू निस्वार्थ भाव से चलेगा तो स्वयं भगवान भी तेरी राह सुगम करेंगे। अपने दुखों से भाग मत, उन्हें अपना गुरु बना, क्योंकि हर दर्द तुझे तेरी असली शक्ति का एहसास कराता है। संकल्प में वह शक्ति है जो भाग्य को भी बदल सकती है। बस अडिग रह, डगमगा मत। जिस दिन तूने अपने डर पर मुस्कुरा दिया, समझ लेना जीत उसी पल तेरे चरणों में आ गिरी। दुनिया तुझे गिराने का प्रयास करेगी, पर तू अपना दीपक भीतर जलाए रखना। उजाला खुद रास्ता बना लेगा। जो अकेले चलना सीखता है वही कारवा बनाता है। भीड़ से मत डर, अपनी चाल पर विश्वास कर। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। इसलिए सबसे पहले अपने मन का योद्धा बन। सत्य के मार्ग पर बाधाएं आएंगी, लेकिन जो डटा रहता है वही इतिहास बनाता है।
तू अपने कर्मों में इतना व्यस्त हो जा कि तेरी सफलता भी तुझसे मिलने की प्रतीक्षा करे। जैसे समुद्र में लहरें आती जाती हैं, वैसे ही जीवन में दुख सुख। तू लहरों से नहीं, अपने भीतर के गहरे सागर से जुड़। जब तू भीतर से शांत हो जाता है, तब तू बाहर की हर तूफानी दुनिया को भी पार कर सकता है। सच कहने की अगर हिम्मत है तो अकेले चलने का हौसला भी रखो। औरतों को इज्जत देना उन्हें खूबसूरत कहने से कहीं बेहतर है। कोई कड़ी धूप में इसलिए चलता है क्योंकि उसे यकीन है कि उसके चलने से उसके घर में उजाले होंगे। अगर प्रेम कमियां देखता तो ईश्वर हमारी ओर कभी ना देखता। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। भीड़ में सब लोग अच्छे नहीं होते और अच्छे लोगों की भीड़ नहीं होती। बेजुबानों के साथ हमदर्दी करना ना भूलें, क्योंकि बिना लफ्जों के भी वे दुआएं देते हैं। अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो घमंड मत करना। ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको ही चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर के आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें भी करके दिखाना है। रिश्तों की कदर करनी है तो वक्त रहते ही कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को ही हमारी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से मतलब ही नहीं।